कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान की आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ रही हो तो क्या उसके जीवन में कुछ संकेत दिखाई देते हैं? क्या उसके सोचने का तरीका बदल जाता है? क्या उसकी इच्छाएं खत्म होने लगती हैं? क्या उसे दुनिया पहले जैसी नहीं लगती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है या कोई इंसान जीते जी भी उसके करीब पहुंच सकता है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मोक्ष अचानक नहीं मिलता। उससे पहले उससे पहले इंसान के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, कुछ लोग इसे आत्मा की पुकार मानते हैं और कुछ लोग इसे पागलपन समझ लेते हैं। लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्ष मिलने से पहले दिखाई देने वाले उन गहरे संकेतों के बारे में जो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। यह वीडियो कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन अनुभवों की बात है जिनका उल्लेख योगियों, संतों और ध्यान करने वाले लोगों ने सदियों से किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके भीतर भी पहले से मौजूद हों। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, संसार की चीजों में रुचि कम होने लगती है। ये संकेत आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में सुना होगा कि संसार की चीजों से रुचि कम होने लगती है। मोक्ष की तरफ बढ़ता इंसान अचानक दुनिया से भागता नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे वो चीजें आकर्षित करना बंद कर देती हैं जो पहले बहुत जरूरी लगती थी। जैसे हर समय लोगों को इम्प्रेस करना, हर बात में जीतना, दिखावा करना, बेकार की बहस या सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की दौड़। उसे महसूस होने लगता है कि ये सब कुछ समय के लिए है। ध्यान से समझिए, ये डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि भीतर एक नई समझ पैदा होती है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा इंसान भारी चीजों के पीछे भागता है, उतना ही अंदर से खाली होता जाता है। धीरे धीरे उसका मन शांति खोजने लगता है। भीड़ से ज्यादा अकेलापन अच्छा लगने लगता है और यहीं से उसकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस बदलने शुरू होती है। दूसरा संकेत, अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। मोक्ष की तरफ बढ़ रहे व्यक्ति को अकेलापन डराता नहीं, बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि पहली बार वो खुद को सुनना शुरू करता है। आज की दुनिया में इंसान हर समय शोर से घिरा हुआ है। फोन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय का शोर। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है तो इंसान उस शोर से दूर जाना चाहता है। वो घंटों चुप बैठ सकता है, बिना किसी कारण आसमान को देख सकता है, प्रकृति के बीच शांति महसूस कर सकता है। कई बार लोग उसे गलत समझते हैं, उसे बोरिंग या अलग कहने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उसकी चेतना भीतर की तरफ मुड़ रही होती है। तीसरा संकेत, इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इच्छाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर कम होने लगता है। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसे समझ आने लगता है कि हर इच्छा के पीछे भागने से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, जिस दिन इच्छाएं कम होने लगती हैं, उसी दिन आत्मा हल्की होने लगती है। मोक्ष का मतलब सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि उन बंधनों से मुक्त होना है जो इंसान को भीतर से बांध कर रखते हैं। चौथा संकेत, अचानक जीवन के गहरे सवाल उठने लगते हैं। एक समय आता है जब इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या सिर्फ यही जीवन है? तो ऐसी बातें आपने और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में भी सुनी है। तो जो मोक्ष की बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो चौथा संकेत है वो यही है। ये सवाल सामान्य नहीं होते, ये आत्मा के जागने के संकेत माने जाते हैं।
क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन जब चेतना बदलती है तो इंसान भीतर की यात्रा शुरू करता है और यही यात्रा धीरे धीरे उसे मोक्ष की तरफ ले जाती है। पांचवा संकेत, दूसरों के लिए करुणा बढ़ने लगती है। मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला इंसान कठोर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को जज करना कम कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक लोग शांत दिखाई देते हैं, उनके भीतर लड़ाई कम हो चुकी होती है। छठा संकेत, भीतर अजीब सी शांति महसूस होना। कभी कभी बिना किसी कारण मन शांत महसूस होने लगता है। बाहर समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन भीतर का रिएक्शन बदल जाता है। पहले छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब उतना असर नहीं होता। पहले हर चीज कंट्रोल करती थी, अब छोड़ देना आसान लगने लगता है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस मोक्ष के रास्ते का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सातवां संकेत, मृत्यु का डर कम होने लगता है, यानी मृत्यु का भय भी छूट जाता है। ध्यान से समझिए, मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे मृत्यु का डर कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन चेतना शायद उससे भी बड़ी चीज है। यही कारण है कि कई योगियों ने मृत्यु को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सिर्फ एक परिवर्तन कहा। आठवां संकेत, पुरानी पहचान टूटने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद को पुराने तरीके से नहीं देख पाता। उसे लगता है कि जो पर्सनैलिटी उसने दुनिया को दिखाई थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगता है, और यही सबसे कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि अहंकार हमेशा कंट्रोल चाहता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। नौवां संकेत, प्रकृति से गहरा जुड़ाव। मोक्ष के करीब पहुंचता इंसान प्रकृति के बीच अजीब शांति महसूस करता है। आसमान, हवा, बारिश, पेड़, नदियां, उसे इन सब में एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि उसका मन कृत्रिम चीजों से हटकर प्राकृतिक चेतना की तरफ बढ़ रहा होता है। 10वां संकेत, भीतर सच्चाई देखने की क्षमता बढ़ना। वो लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। उसे फेक चीजें जल्दी समझ आने लगती हैं, और सबसे खास बात, वो खुद से झूठ बोलना कम कर देता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत मानी जाती है, और खुद को धोखा देना और दूसरों को धोखा देना भी छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना काफी जरूरी है। हर इंसान जो अकेला रहने लगे या दुनिया से अलग महसूस करे, वो मोक्ष के करीब हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार मानसिक थकान, स्ट्रेस या इमोशनल दर्द भी इंसान को ऐसा महसूस करा सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता का मतलब हमेशा बैलेंस होता है। बैलेंस। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सच्चा मार्ग इंसान को शांत बनाता है, कमजोर नहीं। जागरूक बनाता है, अंधविश्वासी नहीं। यानी कि बैलेंस जरूरी है। शायद मोक्ष कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर इंसान अचानक गायब हो जाए। शायद मोक्ष धीरे धीरे भीतर से मुक्त होने की प्रक्रिया है। क्रोध से मुक्त होना, डर से मुक्त होना, झूठी पहचान से मुक्त होना। और जब इंसान भीतर से हल्का होने लगता है, तभी उसे असली शांति महसूस होती है। हो सकता है मोक्ष मृत्यु के बाद मिले, और हो सकता है उसकी शुरुआत जीते जी ही हो जाए। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस दिन इंसान खुद को सच में जान लेता है, उस दिन उसकी यात्रा बदल जाती है। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
और माफ़ी चाहूँगा आज की इस वीडियो में आपको फिर से लग रहा होगा कि क्योंकि इसमें मैंने जो आपके साथ बातें शेयर की हैं, जो संकेत मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि ये और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस रहते हैं जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग, जागरण से पहले, उसमें भी कुछ इस तरह के ही संकेत देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ये जो संकेत शेयर किए मैंने, ये भी मोक्ष के रिलेटेड ये भी देखने को मिलते हैं। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। जो लोग एनलाइटेंड लोग हैं उनकी आप अगर स्टोरी चेक करोगे तो कुछ ऐसे ही संकेत उनकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि आपने अपने जीवन में इनमें से कोई संकेत महसूस किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन सवालों को खोजते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ।